हाय एवरीवन, दिस इज एस्ट्रो मीनू हुआ। वेलकम टू माय चैनल प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों में होता है कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों में नहीं होता और कुछ लोगों में कम होता है। 3 कैटेगरीज हैं। जो तो कॉन्फिडेंट है, जिनको पता है कि हाँ हमें क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अपनी बात को रख सकते हैं, तो दे आर अ डिफरेंट पीपल। या मैं बात कर रही हूँ कि या तो उनके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनमें। यहाँ पर हम इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो रीज़न यही है, कंपटीशन का ज़माना है। हम लोग को तो जब यंग एज में हार्डली कंपटीशन होता था। 60% मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन, वाओ। एंड लुक एट टुडे, 99%, स्टिल देयर इज ए कंपटीशन। सो जब इतना कंपटीशन है तो सोचो कि कितना प्रेशर है आजकल के बच्चों के ऊपर। बच्चे छोड़ो, इवन आप इंडस्ट्री में चले जाओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ, यंग जनरेशन आर टेकिंग ओवर हायर पोजीशंस। पहले एक होता था कि आपकी एक सर्टन एज होती थी तो आप सीईओ बनते थे कंपनी के। आज तो 30 years old ही इज बिकमिंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी। सो सी दैट इज अ डिफरेंट हैज बिकम ओवर द ईयर्स। तो हमारे को अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखना होगा अगर हमको सर्वाइव करना है, हम अगर ओपन फील्ड में हैं तो आज मैं यहाँ पर वही बात करूंगी, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो एक सर्टन एज के लोग हैं जिनको लगता है कि वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, वो फेस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, टैकल नहीं कर पा रहे चीज़ों को जो कि वो उनको करनी चाहिए। उनकी ग्रोथ रुक जाती है ना, बिकॉज वहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आती है, नंबर 1 पॉइंट, थिंक पॉजिटिव। एवरीबडी सेज थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मैंने भी बहुत बार बोला थिंक पॉजिटिव, पर आज मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि हाउ टू बी पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव थिंकिंग का पैटर्न अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको फोकस होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढना होगा। आपके अंदर खुद क्या खूबियां हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही इंसान में सारी खूबियां हो। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। कमियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कमियां तो सब में होती हैं, बट खूबियां भी सब में होती हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आप में ऐसी कौन सी एक खासियत है जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इट कैन बी योर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं या आप फ्रेंड्स के बीच में हैं, कहीं पार्टी में हैं, ऑफिस एटमॉस्फेयर है, आपका एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एटमॉस्फेयर को लाइट कर सकता है। प्रेशर है काम का बहुत ज़्यादा, आपने एक बात को ट्विस्ट करके हल्के से ह्यूमर के साथ में बोल दी, एवरीबडी विल स्टार्ट लाफिंग, और जब वो हंस पड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर लाइट हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना शुरू हो जाता है इंसान। जब स्ट्रेस होता है तो हम स्ट्रेस वे में चीज़ों को जब जज करेंगे तो नेचुरली थोड़ा टफ होगा हमारे लिए। लाइट मूड में हम डिफरेंट सिनेरियो से देखेंगे चीज़ों को। सो सेंस ऑफ ह्यूमर कैन ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। आपको पेंटिंग बहुत अच्छी करनी आती है, हिडन टैलेंट है, आप घर में ही करते हैं, नहीं पता कहाँ शोकेस करें अपनी चीज़ों को। बर्थडेज आते हैं फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, मैरिजेस है फ्रेंड सर्कल में, पेंटिंग बनाइए और गिफ्ट करिए उनको। आपका जो हिडन टैलेंट है वो दूसरों तक पहुंचेगा भी, और उसी टैलेंट को आप बाद में प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब लोग आपकी पेंटिंग्स की तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको कि हाँ जी बहुत अच्छा बनाया है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रोफेशनली भी पेंटिंग्स करता हूँ, तो दे माइट से कि हमारी भी बना दो। दे विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग यू ऑर्डर्स फॉर पेंटिंग्स। फैमिली पेंटिंग हो गई या वैसे जनरल पेंटिंग्स हैं, अगर आप फैंसी पेंटिंग्स बनाते हैं तो सी
एक मीडियम आपने ढूंढा कि कहाँ आपने देना है अपने प्रोडक्ट को और कैसे वो कन्वर्ट हो गया। हिडन टैलेंट जो आपको मालूम था लेकिन वो किसी को नहीं पता था, वो एक ही टैलेंट है आपके अंदर, पर लेकिन वही एक टैलेंट बाद में देखो कन्वर्ट हो गया कितने बढ़िया प्रोफेशन में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसने बिल्डअप कर दिया। आपको तो यही लगता होगा ना कि लोग तो मल्टी टैलेंटेड है, आजकल तो जमाना मल्टी टैलेंट का है। इट इज नॉट लाइक दैट। मास्टरी जिसमें होगी ना आपकी, असली मजा उसी में है। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, गुड टू बी मल्टी टैलेंटेड, बट मास्टर वन थिंग जो आपका मॉरल बूस्ट करे और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। इस स्टेप में बात करती हूं कि अफर्मेशंस, हम मैनिफेस्टेशन में भी अफर्मेशन की बात करते हैं कि हमें अफर्मेशंस करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। मैनी टाइप्स ऑफ वेज टू मैनिफेस्ट योर अफर्मेशंस। बेस्ट क्या है? सेल्फ टॉक। मुझे ये चाहिए तो मैं बोलूंगी, आई से लाउडली, मे बी दरवाजा बंद करो अपना कमरे का एंड स्टार्ट स्पीकिंग। खुद से बात करो। और जिस टाइम पे आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए आपको जो आपको चाहिए। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है। सपोज यू आर क्लोजिंग योर आईज एंड थिंकिंग, यस, आपने आंख बंद करी और सोचना शुरू कर दिया कि मुझे ये चीज मिल रही है, विद इन दिस फ्रेम ऑफ टाइम मुझे ये मिल रही है, और वो मिल जाएगी। थोड़ा डिले हो सकता है, आपने टारगेट 1 मंथ का रखा, वो 2 महीने का हो गया, न डजंट मैटर, मिली तो सही ना। और जब आपका कोई गोल अचीव होता है, जो आपने सोचा था वो मिल जाता है, देयर इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस like anything. So setting goal is very important. Set your goals, work on that, be realistic, but never set a goal कि जो आप अचीव ही नहीं कर सकते। आपको अपना कैलिबर भी मालूम है। मुझे मालूम है कि मैं 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ, 60 लाख की गाड़ी नहीं कर सकती, तो अभी मैं 10 लाख पर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगी। वंस आई अचीव अ कार ऑफ 10 lakhs और वट एवर यू हैव विश्ड फॉर, आफ्टर दैट आई विल गो फॉरवर्ड। इट इज नॉट दैट कि पहले ही दिन आप ऐसी डिमांड कर लो यूनिवर्स से कि 1 करोड़ की इनकम मेरी पहले महीने हो रही है और एफर्ट के नाम पे 0, लाइन ऑफ एक्शन 0, हाउ विल यू अचीव इट? सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। जब आप रियलिस्टिक हो जाएंगे और आपको मिलने शुरू हो जाएंगे रिजल्ट्स, देन यू विल फील द डिफरेंस। अनदर वे अपने कॉन्फिडेंस को जज करने का, आस्क फॉर फीडबैक्स। चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो। फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है आपको डिस्करेज ना करना चाहे तो दे विल से यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। बट फ्रेंड्स होंगे, कुछ तो जेन्युइन एडवाइस देंगे, उसमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिनको थोड़ी जलन हो रही होगी। वो आपकी 2 गलतियों की जगह 4 गलतियां निकाल देंगे। बट आपको भी मालूम है कि मेरी यही 2 गलतियां एक्चुअली मुझे इम्प्रूव करनी है, लेकिन ये 2 मुझे नहीं करनी, यहाँ पे आई एम परफेक्ट। क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना, लेग पुलिंग तो सब जगह होती है। सो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा वो उन लोगों से जो थोड़े से आपसे जे फैक्टर रखते हैं कि ओके फाइन, लेट्स प्रूव इट, हम यहाँ भी काम कर लेंगे, हम तो प्रोसेस में ही हैं इसी चीज़ के। सो दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, वंस यू विल आस्क फॉर द फीडबैक।
नेक्स्ट हमारा है वो टेक्निक कि हमें अपनी नेगेटिव जो इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल करना है। आपने बहुत जगह ये पढ़ा भी होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। यस, दैट इज अ टेक्निक। बी कॉन्फिडेंट। आपको मालूम है मेरे पास आज नहीं है लेकिन कल तो होगा ना, तो प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट। 2 शब्द भी बोलो ना, उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। 1 घंटा का स्पीच तो बोल दिया, फंबल कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। इम्पैक्ट जो होता है ना वो इंस्टेंट हो जाता है। एक चावल का दाना बता देता है कि चावल पके हैं कि नहीं पके। सो बी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प। जब आप इस प्रोसेस में हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको अचीव करते जाइए। सीधा ही एक बड़ा टारगेट अगर आपने रख लिया, वो नहीं पूरा हुआ, सो यू नो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जितना था वो उससे भी नीचे आ जाएगा। डोंट डू दैट। ओके, दिस इज अ मस्ट नो टेक्निक। बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिसाइज इन योर सब्जेक्ट। जितना आप दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे ना, उतना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कभी क्या होता है, हम अपने ही दायरे में रहते हैं, हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है। अच्छा, अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाउ अदर्स विल रिएक्ट टू इट, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का तो काम ही है जज करना। अच्छा करोगे तो भी करेंगे, बुरा करोगे तो भी करेंगे। तो गलती तो हर इंसान से होती है किसी भी शुरुआत में, बट हाँ, उतनी ही गलती करो कि निग्लेक्शन ना मिले आपको। थोड़ा बहुत तो सब कुछ इग्नोर हो जाता है। सो इस तरह से हम एक छोटे छोटे जो ये स्टेप्स लेंगे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है ना, तो वही चीज़ें जो बहुत मुश्किल लग रही होती हैं वो बहुत आसान हो जाती है। एंड इट इज़ मस्ट टू बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन। देखिए, शक्ल, सूरत, पैसा सिर्फ यही कॉन्फिडेंस नहीं देता, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपने कितने लोग ऐसे देखे होंगे, दे कम फ्रॉम सच ए हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन वो कितनी ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। और कितने ऐसे लोग होंगे कि सब कुछ उनके पास होता भी है, लेकिन शायद वो अपनी, कहते हैं ना कि फैमिली बैकग्राउंड के दम पे चलते जा रहे हैं, अपने में उनमें कुछ वो कैलिबर ही नहीं है प्रूव करने का अपने आप को। कोई आपको क्रिटिसाइज करे ना, नेवर थिंक नेगेटिव, टेक इट एज ए चैलेंज। जिस दिन आप चीज़ों को चैलेंज की तरह लेना शुरू कर देंगे ना, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ओके, नाउ आई विल प्रूव माई सेल्फ। एंड मोर ओवर, कॉम्पिटिशन कभी किसी दूसरे के साथ मत करो, ऑलवेज कंपीट विद योर सेल्फ। अपना पिछला देखो टाइम, 6 मंथ्स बैक आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं। आप खुद एनालाइज करो अपने आप को कि मुझे कहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, हम फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, और उसको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना, क्योंकि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बोलता जाएगा तो हम भी डिस्करेज हो जाएंगे। नो, नेवर। थॉट प्रोसेस जो है ना आपका, वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आउटकम आपके लिए ये होगा कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। यू हैव टू वर्क हार्ड। सो बी डेडिकेटेड, बी फोकस्ड, बी हार्ड वर्किंग, बी कंसिस्टेंट। तो आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो इसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। अपने फियर पे कंट्रोल करके हम चल पड़े हैं उस पाथ पर जिसको हम कहते हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन।
बट नाउ वी हैव टू मेंटेन इट। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल 2 दिन का या 4 दिन का होगा। नो, नाउ मेंटेन करने के लिए क्या करना है? लव योर सेल्फ। जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतना ही लोग आपको प्यार करेंगे। जब हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अपने आप को अपने में ही हर वक्त कमियां निकालते रहेंगे, तो लोगों का तो काम ही है कमियां निकालना, उनको तो मौका मिल जाएगा। और सो नेवर डू दैट। सुबह जब उठे ना और अपने आप को मिरर में देखें तो ऑलवेज सी ए स्पार्कल इन योर आईज। अगर वो स्पार्क है ना आपके पास में, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स। जिस दिन वो स्पार्क खत्म हो जाएगा ना, इग्निशन है ना, दिन का स्टार्ट है, अगर वो स्पार्क है तो दिन भी अच्छा, दिन अच्छा तो हमारे गोल भी अचीव हो रहे हैं। सो ये अल्टीमेटली मैंने इसलिए बनाया है कि जब हम एक पॉजिटिव थिंकर बनने का प्रोसेस में होते हैं, या एक हम ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जहां हमें फेस करना है पब्लिक को, या हम किसी कंपटीशन फील्ड में हैं, तो वहां पर कभी कभी कंटेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा काम कर जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आप हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। सो एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन जब आप किसी के सामने आते हैं, और वो आएंगे कब, यहां पर भी एक कंडीशन है, इफ यू आर मास्टर इन योर सब्जेक्ट यू कैन बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट पर्सन। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना उस वक़्त। जिस भी टॉपिक पर आप बोल रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपने उस पर मास्टरी कर ली, गुड टू बी मल्टी टैलेंटेड, मैं अगेन बोलती हूँ, बट मास्टरी इज़ वेरी मस्ट, स्पेशली एटलीस्ट इन वन फील्ड। सो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग को लेते हुए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हम करेंगे और ऐसा हमारे साथ होता है। सो होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। अगर कहीं पर किसी में भी लगता है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो इनको फॉलो करें जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, एंड आई एम श्योर थोड़े दिनों में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा अपने आप में। और पॉजिटिव थिंकिंग होते ही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स काम करना शुरू कर देंगी। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से, so please subscribe to my channel, share it, like it, press the bell icon button so that you get a further notifications. See you next with some other topic. Bye. Take care.